द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है बारी बारी एक बयान देते हैं और कुछ एक मिनिस्टर भी बारी बारी ये कहते हैं कि किसान की फसल को हम एमएसपी पे खरीदेंगे, एक एक दाना लेंगे, और ये भी कहते हैं कि अगर एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री ने तो कहा मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। मैं अभी चोपटा की मंडी में होकर के आया हूँ। वहाँ पे जिस किसान ने अपना मूंग बेच रखा था, जिसको 1 महीने से पहले सरकार ने खरीद लिया, जे फार्म दे दिए, उसकी कीमत लगा करके उसको लिख करके दे दिया कि तेरा चेक आ जाएगा, उसका अकाउंट नंबर ले लिया। अब जब वो किसान अपने मूंग की पेमेंट के लिए एफर्ड के अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि जो मूंग हमने आपका खरीदा था वो मूंग नेफर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, हम पैसे नहीं दे सकते, आप अपना मूंग वापस ले जाओ। किसान को और कैसे परेशान करें, इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है। मूंगफली की बात करते थे कि हम इनकी मूंगफली जो है अब की बार नई फसल हमने इसमें एमएसपी में शामिल करी है और एक एक मूंगफली भी खरीदेंगे। 3 ट्रक मूंगफली के एफर्ड ने खरीद के नेफर्ड के पास भेज दिए। 15 दिन बाद वो ट्रक भी उन्होंने वापस कर दिए। जिस किसान को जे फार्म दिए, जिसको पैसे देने थे, उसको कह दिया कि अपनी मूंगफली ले जाओ। आज वहाँ हजारों क्विंटल मूंगफली जो है मंडी में पड़ी है, बाजरा पड़ा है, मूंग पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई खरीदने वाला नहीं है। मैंने उस अधिकारी से लिखित में लिया है कि हमने जो किसान को, जो सरकार की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को जो जिस तरह मूंगफली में उन्होंने रखा कि 70% उसका दाना हो, 30% छिलका हो, उसमें 2-3% और कुछ चीज़ें थी, उस पैमाने पे वो खरा उतर रहा था किसान, इसलिए इन्होंने वो फसल खरीदी और सरकार ने जानबूझ करके उसको परेशान करने के लिए वापस कर दी। मैंने उनसे लिखित रूप में लिया और मुख्यमंत्री को लिखित रूप में जो है उसको भेजने का काम करूँगा कि तेरे स्वयं के अधिकारी ये मानते हैं कि हमने जो किसान से फसल खरीदी है वो सरकार के सारे पैमाने जो उनको पूरा करती है। मुख्यमंत्री से कहूँगा कि अब तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। किस तरह से किसान आज परेशान है, इसके लिए हमने आज तय किया, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी कि हम मार्च के एंड तक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े गांव जो है, एक एक हल्के के 4-4, 6-6 बड़े गांव जो है, उनमें जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के सामने खुल करके सारी बात पे चर्चा करेंगे और अगर वहाँ के किसान ने इस लड़ाई में हमारा साथ देने की बात कही तो किसान के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि उसको न्याय दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम मार्च के एंड तक तो लोगों में रहेंगे और उसके बाद आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि तीनों अध्यादेश वापिस हो, कानून जो बनाए कृषि के, और किसान की फसल का दाना दाना सरकार उसके खेत से खरीदे। अभय जी, भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और गठबंधन जजपा नेता अजय चौटाला ने माना है कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं, कृषि बिलों को लेकर तब हार हुई है गठबंधन की। ना तो वीरेंद्र सिंह की कोई पूछ हो उस पार्टी में, अजय सिंह की अपने घर में भी पूछ नहीं है। तुम उसको नेता बता रहे हो,
जिसको घर में कोई पूछने वाला नहीं है, वो कहता है हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। किसानों के बीच में जाके खड़े तो समझाए कहाँ, किसानों के बीच में चले जाएंगे तो फिर किसान ही सबक सिखा देंगे। ये तो दाव लगाने वाले थे। वीरेंद्र सिंह ने भी दाव लगाया, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए पहले हुड्डा ने नहीं बनने दिया, तो कहीं तो ठप्पा लगे, इसके लिए भाजपा में चले गए और अब अपने बेटे को सांसद बनाना था, इसलिए मंत्री पद छोड़ दिया। अजय सिंह भी दाव की फिराक में था कि किसी तरह दाव लग जाए, तेरा तो लगा नहीं, तेरे बेटों का लग जाए, इसलिए उसने प्रदेश के लाखों किसानों के साथ विश्वासघात किया है। ये जो कहते हैं किसानों को समझाने में नाकाम रहे, ये किसान के सामने जा करके तो खड़े हों, प्रेस के सामने कहना और किसानों के बीच में जाने में बहुत बड़ा अंतर है। जिस दिन किसान के बीच में जाएंगे उस दिन सबक मिलेगा, उस दिन लोग बैम काट देंगे। सीएम ने कहा कि सारा वोट हमें जेजेपी का नहीं मिला, वोट पोलराइजेशन होता है तो कुछ दिक्कतें रह जाती हैं, सारा वोट मिलता तो हमारा 80,000 वोट आ जाता। किसका वोट कम हुआ? ये कह रहे थे हम 70,000 वोट प्लस जा रहे हैं, जब चुनाव में आए थे, ये 50,000 में रह गए। ये 20,000 वोट जो है बीजेपी का कम हुआ है या जेजेपी का कम हुआ है, ये दोनों बताएं। भाजपा तो कहती है हमारा वोट 15,000 बढ़ गया, तो फिर जेजेपी का वोट कहाँ गया? इसका मतलब जो किसान को समझाने की बात कर रहे थे उनका सफाया तो लोगों ने कर दिया कि नहीं कर दिया? मान के चलो ये लुटेरों का टोड़ है, इसको जल्द लोग सबक सिखाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।